हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इंट्रोगेटिव के सेंटेंस सीखेंगे, जिससे हम अपने पेपर में सभी क्वेश्चनों को, सभी सेंटेंसों को अच्छी प्रकार से हल कर सके। आइए देखते हैं। हम इसके पहले अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप आपको बता चुके हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कितना की स्पेलिंग होती है हाउ मच, और कितने की स्पेलिंग होती है हाउ मेनी, और कौन सी पेन, विच पेन, और किस कक्षा में, इन विच क्लास, कौन के लिए हु का प्रयोग। इन सेंटेंसों में जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सेंटेंस की शुरुआत किस स्थान से किया जाए। आज इसका हम लोग इस सेंटेंसों को देख लेते हैं, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो सके। आप लोग अपनी पेन कापी उठाइए और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक एक मीनिंग का अर्थ हम बताएंगे। आप सिर्फ अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। कितना कितना होता है हाउ मच, और कितने होता है हाउ मेनी, और कौन सी पेन का मतलब होता है विच पेन, किस कक्षा में, इन विच क्लास, और कौन की स्पेलिंग होती है हु। इन्हीं 5 सेंटेंसों को आज हम अच्छे से रीड करेंगे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कितना। ये कितना कैसे, किस सेंटेंस में आता है और कैसे हल किया जाता है। एक छोटा सा हम वाक्य लेंगे। एक छोटा सा वाक्य, जैसे मैंने लिख दिया राम कितना पानी पीता है। राम कितना पानी पीता है। मैंने इंट्रो यहाँ पर कितना लिखा है, और यहाँ पानी लिखा है, यहाँ पीता लिखा है, यहाँ राम लिखा है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से कर देते हैं। तो इसकी शुरुआत आपको सब्जेक्ट से नहीं करना है। ये हमारा इंट्रोगेटिव शब्द है, और इंट्रोगेटिव का नियम ये है कि जब वाक्य में इंट्रोगेटिव शब्द आ जाता है, जैसे कितना आ गया है, तो इसके आगे जो भी लिखा होगा उसकी भी अंग्रेजी साथ में लिख लेते हैं। ये एक बहुत ही सरल तरीका है, इसको आप अच्छे से समझिए। जहां पर कितना लिखा हो या कितने लिखा हो, उसके आगे जो भी लिखा हो उसकी अंग्रेजी साथ में लिख लेते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसकी अंग्रेजी होती है हाउ मच। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हाउ मच। हाउ मच माने कितना। अब इसके आगे क्या लिखा है, पानी लिखा है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा वाटर। ये हमारा पूरा हो गया इंट्रोगेटिव शब्द। तो हाउ मच वाटर लगाने के बाद यहाँ आप सब्जेक्ट देखिए। यहाँ राम लिखा है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डज लगाई जाती है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है इस सेंटेंस में। तो हाउ मच वाटर डज, उसके बाद हो जाएगा राम। तो यहाँ लिख देंगे राम। उसके बाद राम क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ड्रिंक, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क के चिन्ह लगा दीजिए। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के अकॉर्डिंग आपके कई भी सेंटेंस हो, आप इसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं। मैं स्कूल में कितना खाना खाता हूँ। मैं स्कूल में कितना खाता हूँ। मैं स्कूल में कितना खाना खाता हूँ। इस सेंटेंस को हम ऊपर लिख देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम स्कूल में कितना खाना खाते हैं। हम स्कूल में कितना खाना खाते हैं। इस सेंटेंस को कैसे किया जाता है, बच्चे क्या करते थे, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर राइट कर देते हैं और इसकी स्पेलिंग लिखना भूल जाते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब वाक्य में कितना या कितने आ जाए, तो इसके आगे जो भी लिखा होगा उसकी भी अंग्रेजी साथ में लिखना है। इसको मत भूलिएगा, अदरवाइज योर सेंटेंस इज द रॉन्ग। तो इसकी अंग्रेजी लिखिए, फिर इसकी अंग्रेजी लिखिए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए। देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कितना अंग्रेजी हो जाएगी, हाउ मच।
हाउ मच माने होता है कितना। अब कितने के आगे क्या लिखा है, खाना, और खाना की स्पेलिंग होती है फूड। तो यहाँ हो जाएगा हाउ मच फूड। उसके बाद यहाँ पर आइए आप देखिए सब्जेक्ट। अगर यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ आप डज लगाइए, अगर सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर आप डू लगाइए। तो हाउ मच फूड, उसके बाद हो जाएगा डू। तो हाउ मच फूड डू, उसके बाद कौन खा रहा है, हम खा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी। उसके बाद क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा हाउ मच फूड डू वी ईट। ईट, उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल में, हो जाएगा इन द स्कूल। इन द स्कूल हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मच फूड डू वी ईट इन द स्कूल। हम खाना कहाँ खा रहे हैं, हम स्कूल में खाना खा रहे हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रूप होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से राइट कर लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नोट कर लीजिए, पहले वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस मीनिंग को हम मिटाते हैं। हम कितना जान रहे हैं कैसे करना है, अब देख लेते हैं कितने। कितने क्या होता है, अब कितने की स्पेलिंग होती है हाउ मेनी। हाउ मेनी माने होता है कितने। अब इसको कैसे यूज किया जाता है, ये भी बहुत इजी सेंटेंस है। एक वाक्य देखते हैं, राम राम कितने, राम कितने पेन खरीदता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम कितने पेन खरीदता है, तो कितने के साथ साथ जो इसके सामने लिखा होगा उसको भी क्वेश्चन वर्ड शब्द बना लेते हैं। तो कितने की जो होती है हाउ मेनी, हाउ मेनी। उसके बाद पेन लिखा है तो यहाँ हो जाएगा पेन्स, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया हम एक से ज्यादा पेन खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यस का यूज किया जाता है। तो हाउ मेनी पेन्स, उसके बाद यहाँ राम सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा डज। हाउ मेनी पेन्स डज, उसके बाद हो जाएगा राम। अब खरीदना की स्पेलिंग परचेस, PURCHASE, या बाई, BUY, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आप बाई भी लगा सकते हैं और परचेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि खरीदना की स्पेलिंग दोनों होती हैं। तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से राइट कर लीजिए जिससे हमें सारी मीनिंग अच्छे से आ सके। सेकंड, दूसरा नियम देखते हैं। अब यहाँ पर वे स्कूल में कितने, वे स्कूल में कितने पेन बेचते हैं। वे स्कूल में कितने पेन बेचते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने की स्पेलिंग लिखना है और उसके सामने जो भी होगा उसको भी क्वेश्चन वर्ड शब्द बना लेना है। तो इसके कितने के आगे पेन लिखा है तो इसकी इमेज लिखिए, फिर इसकी इमेज लिखिए, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। देखिए सबसे पहले कितने की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ मेनी। हाउ मेनी माने होता है क्या, कितने, और इसके इमेज क्या लिखा है, पेन लिखा है तो पेन लिख लीजिए और इसमें एस लगा लीजिए। अब एस क्यों लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ बता रहा है तुम कितने पेन बेचते हो।